आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेहत के लिए कौन सा घी या ऑयल अच्छा है। अगर हम लोगों ने डीप फ्राई करना है तो हम कौन सा घी या ऑयल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों ने सलाद खाना है तो उसके लिए हमने कौन सा घी या ऑयल इस्तेमाल करना है। पूरी डिटेल में आज मैं आप लोगों को सारी बताऊंगी कि आप लोगों ने अपने सुबह की रूटीन से लेकर रात की रूटीन तक में किस तरह से इन घी और ऑयल्स को यूज़ करना है जो आपके लिए हेल्थ का बायस बने, बजाय ये कि आपको इन्फ्लेमेशन दे। क्योंकि जो आप लोग गलत किस्म के ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं उससे क्या होता है, सारी ये जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, ठीक है, उनकी अर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया, इसके अलावा और बहुत सी बीमारियां हैं जो, और दिल की बीमारी, इन सब के पीछे क्या है, ऑयल हमारा जो सा है वो पहले नंबर पे ऑयल आता है, शुगर आती है, ये चीज़ें मिलके वो इन बीमारियों का बायस बन रहे होते हैं। तो अब हमारे जहन में ये जो इंडस्ट्री है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने ऑयल्स को करने के लिए कि हमारे से ऑयल जो से हमारी सेल किए जाएँ, हमसे इंपोर्ट किए जाएँ, कंट्रीज़ करें इंपोर्ट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सैचुरेटेड फैट, जिस तरह से देसी घी हो गया, मक्खन हो गया, एनिमल फैट हो गया, उसको उन्होंने बुरा करार दे दिया कि ये जो से हैं ये दिल की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। उन्होंने इनको वो बुरा करार दिया है। तब से ये क्या हुआ है हमारी हेल्थ में, और ये बीमारियां भी तभी से ही हमारी लाइफ में आई हैं जब से हम लोगों ने इन ऑयल्स को इस्तेमाल करना छोड़ा है, इन घी को और जो नेचुरल ऑयल्स हैं उनको इस्तेमाल करना छोड़ा है। अब जो सैचुरेटेड फैट होती हैं जैसे कि देसी घी हो गया और एनिमल फैट है, ये हेल्थ के लिए अच्छी हैं। हमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं, हमारे हार्मोन्स, हमारा ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का ग्रे एरिया होता है उसको ऑयल्स के साथ चलता है, ठीक है। गुड ऑयल जो उनसे होते हैं वो ऑयल का ही बना होता है और उसे ये कीटोन्स ही उसे चाहिए होते हैं अपना वर्क करने के लिए। ये समझा जाता है ना कि शुगर और ये ग्लूकोज चाहिए होता है ब्रेन को, नहीं, ब्रेन को जो उनसे गुड ऑयल्स चाहिए। अगर किसी ने अपने बच्चों की ब्रेन की हेल्थ को अच्छा करना है, उनको ज़हीन बनाना है, तो उनके गुड ऑयल पे काम करें। हमारे जो हार्मोन्स हैं, मेल फीमेल दोनों हार्मोन जो से हैं, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। ये इतने ज़रूरी हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए। तो अब इसमें देसी घी जो है वो बेस्ट है सबसे, ठीक है, अगर आप लोगों को वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है। देसी घी को भी आजकल के दौर में अवेलेबल होना, नेचुरल जो सा देसी घी वो मिलना मुश्किल है। यहाँ पे तो दूध खालिश नहीं मिल रहा है, तो देसी घी तो दूध से ही बनता है ना, तो वो वहाँ से हमें किस तरह से अवेलेबल होगा। अगर किसी को है, कोई गाँव से किसी का रिलेशन है, वहाँ से वो मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भी वो जानते हैं कि यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है सारी चीज़, तो वो देसी घी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो देसी घी बेस्ट है कुकिंग के लिए, ठीक है। वो कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं देसी घी को। इसके अलावा आप लोग, हाँ, बल्कि मैं भी इससे मुझे भी नहीं पता था कि एनिमल फैट इतनी इंपॉर्टेंट होती है। जब से ये 3 साल से मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया है तब मुझे आइडिया हुआ है कि ये कितनी ज़रूरी होती है। अब ये बैल की जो सी चर्बी है, इसको पिघला के इससे जो वो भी हमारा देसी घी होगा, ठीक है। उसके भी उसके जो से बेनिफिट हैं, जो हेल्थ से रिलेटेड सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं वो सारे हमें वहाँ से कंप्लीट पूरे हो जाते हैं। तो अब मैं भी ये आपके इसकी वीडियो भी बना दूंगी कि किस तरह से हमने बैल की चर्बी से अपना घी बनाना है और उसे खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और अभी के लिए मैं भी जो कर रही हूँ, आप लोग भी उसको इस्तेमाल करें कि यानी कि जिस तरह यखनी बनाती हूँ, मैं कहती हूँ कि हड्डियों की यखनी आप लोग यूज़ करनी है, 1 कप आप लोग पिया करें, तो वो कोलेजन हमारा उसमें होता है। उसमें आप लोग थोड़ी सी चर्बी डाल देंगे, ठीक है, वो चर्बी भी उसमें कुक हो जाएगी, तो वो आप लोग उस यूज़ कर लेनी है। बल्कि जो चर्बी का पीस होता है मैं वो भी एंड पे वो खा लेती हूँ अपने सूप के साथ ही। कम से कम हम लोगों को देसी घी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं, हम जहाँ तक हमारी वो हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उतनी मिकदार में तो हम लोग उसे यूटिलाइज़ करते जाएँ डेली बेस पे, ठीक है। अब जब देसी घी बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अब ये हो गया कि सैचुरेटेड फैट दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद कोकोनट ऑयल की बात आ जाती है, ठीक है। आप लोगों ने अब दोपहर के टाइम जो यखनी यूज़ करनी है उसमें आप लोगों ने थोड़ी सी वो फैट डाल लेनी है, वो सैचुरेटेड फैट आपको वहाँ से मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो चाय में मलाई इस्तेमाल करा रही होती हूँ, क्योंकि देसी घी तो इतना दूध नहीं होता है, और वो दूध मैं ये कहती हूँ कि नहीं यूज़ करना है, तो वो थोड़ा बहुत जो घर में दूध आता है उससे वो जो थोड़ी बहुत मलाई आएगी, कोकोनट ऑयल उसमें चाय में डालना है, वहाँ से भी गुड फैट आप लोगों को मिल जाएगा। और जो थोड़ी मलाई होगी वहाँ से भी आप लोगों को वो देसी घी, एक तरह से वो उसी से बनता है देसी घी, वो वहाँ से आप लोगों को उतनी मिकदार में ही अफोर्ड हम लोग कर सकते हैं। और क्योंकि हम लोग इतने दूध तो नहीं लेते हैं कि वो देसी घी उससे बन सके, और हम लोगों को नहीं पता कि इसका नेचुरल जो सा हम किसी से बाहर से परचेज करेंगे तो वो सही है कि गलत है, वो हमें नहीं उस पर रिलाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। घर की चीज़ का आप लोगों को आपके सामने होगी, उसका आप लोगों को पता होगा कि ये ठीक है।
ये होगी बात। अब कोकोनट ऑयल जो है वो इतना अच्छा है हेल्थ के लिए, हमारे जो हार्मोन्स हैं, वेट, अब जिन्होंने अपना वेट रिड्यूस करना है, अब हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो वेट भी बढ़ा हुआ है, उसके लिए जिन लोगों को ये इश्यूज़ हैं, बच्चियों को भी और जो मेल भी हैं उनको भी, वो लोग कोकोनट अपनी लाइफ में लेके आएँ। कोकोनट का ये है कि ये इसके मुंह में जाते ही इसके हमारे जो मुंह के एंजाइम्स होते हैं इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिनको लीकी गट का इशू है, जिनको डाइजेशन का इशू है, जिनको पित्ते का इशू है, जिनको जिगर की बीमारी का इशू है, क्योंकि वो लोग जो हमारे जो देसी घी और ये दूसरी चीज़ें होती हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी थोड़ी एनर्जी लगती है और डाइजेशन बेटर होना चाहिए। अब साथ साथ इतनी बीमारियां चल रही हैं, जो थायराइड का पेशेंट है उसका लीवर काम नहीं कर रहा है, अंदर से पित्ता काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो अब ये कोकोनट ऑयल एक तो नेचुरल, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इतनी उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर इतनी खसूसियात हैं कि हम लोगों को वो फ़ायदे तो हासिल होने ही हैं। और सबसे बेहतर फ़ायदा उसका जो मुझे नज़र आता है कि हमारी डाइजेशन के लिए हमें इतना ज़ोर नहीं उसको लगाना पड़ता, वो हमारे मुंह में जाते उसके एंजाइम्स घुलना शुरू हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। तो आप लोग कोकोनट ऑयल को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। अब मुझसे पूछ रही होती हैं फीमेल्स कि हम लोग कौन से ब्रांड का यूज़ करें। आप लोगों ने ब्रांड की तरफ नहीं जाना है, अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं। आप लोगों ने जो घर के करीब कोई कोल्हू है तो वहाँ से आप लोग खुद अगर कोकोनट लेके कर सकते हैं, वहाँ से निकलवा सकते हैं इसका ऑयल, तो वहाँ से कर लें। अगर नहीं कर सकते तो वहाँ से परचेज़ कर लें, वैसे ही परचेज़ कर लें। अगर आप लोग वहाँ कोई पंसारी या कोई इस तरह वाली शॉप है आपके घर के पास तो आप वहाँ से परचेज़ कर लें। सिंपल आएँ ताकि वो एक तो पैसों की भी बचत हो। नाइला फ्रॉम डेरा गाजी खान, ठीक है, इन्होंने मुझे बताया कि कोकोनट ऑयल जो है वो किसी ब्रांड का मिल रहा है, उसमें से थोड़ी जो है ना उसकी स्मेल वो भी नहीं उसमें आ रही है, जो कोकोनट की एक थोड़ी सी खुशबू होती है, वो मैं उसका तरीका भी बताती हूँ क्या करना है। तो वो कह रही थी कि उसकी वो उन्होंने स्मेल कह रहे हैं कि वो हम लोगों ने ख़त्म की हुई है, तो वो भी नहीं है। तो वो पता नहीं 3000 के 4000 रुपये किलो वो बता रही थी आज से 5-6 महीने पहले। तो वो इतना एक्सपेंसिव लेके और उसकी स्मेल पता नहीं क्या क्या उसके साथ ट्रीटमेंट किए हुए हैं। बात तो वहीं आ जाएगी, उसके साथ जो प्रोसीजर किए हैं उसको रिफाइन किया गया है, उसके साथ इतने हीट पे उसको किया गया है, हीट की वजह से उनके जो से गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन उनके साथ होती है। तो हम लोगों ने नेचुरल यूज़ करना है। तो आप लोगों ने इसे जो सिंपल होगा आप लोगों ने वही लेना है। एक तो पैसों की भी बचत होगी और आप लोगों को खालिश चीज़ वो मिलेगी। तो आप लोगों ने खुला कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। तो इसको आप लोगों ने अपने नाश्ते से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोग अपना नाश्ता इसके साथ बनाएं, 2-3 चम्मच खुला आप लोग इसे यूज़ करें। अपने अंडे वगैरह जो हैं, ऑमलेट वगैरह है, वो इसको बनाएं। अब ये जो देसी घी, एनिमल फैट जो होगा, बैल की चर्बी से जो गोश्त बनेगा घी, और ये कोकोनट ऑयल, ये हाई टेम्परेचर पे भी कुक इस पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये नुकसानदेह में कन्वर्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे जाके। इसका स्मोकिंग पॉइंट जो सा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो हमें जो है वो नुकसान नहीं करेगा कुकिंग करते हुए भी। अब डीप फ्राई की बात हो जाती है कि भाई डीप फ्राई हमने किस में करना है। डीप फ्राई आप लोग देसी घी में, मैं बता रही हूँ, उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। देसी घी में भी कर सकते हैं, बैल की चर्बी वाले घी में भी कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल में भी कर सकते हैं। बात फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगी, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इनमें कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उनके लिए मैं बताती हूँ कि कौन सा ऑप्शन है। उन्होंने डीप फ्राई के लिए इन चीज़ों उसका बता देती हूँ कि किस चीज़ में डीप फ्राई करना है। बाकी जो उनसे इसको नाश्ते में, यखनी के साथ, इस तरह से, और चाय में, ये तीनों आप अपने जो उनसे हैं सैचुरेटेड फैट आपने दिन में यूज़ करने हैं अपने। उसके बाद ये जो ऑयल्स हैं सारे, अब ये इन्होंने जो सैचुरेटेड फैट को बुरा कहा कनाडा वगैरह और ये अमेरिकन रिसर्चेज वगैरह जो की गई, तो इन्होंने इसी वजह से की ताकि उन लोगों के जो कैनोला ऑयल और ये जितने भी ऑयल हैं वो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट कर सकें। उसके लिए उन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा किया था। तो अब ये वाले ऑयल जो से हैं ये अब सैचुरेटेड, और अब आ जाती है बात अनसैचुरेटेड फैट की, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जो से होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब उसमें भी 2 तरह के आ जाते हैं, पोली और मोनो। मोनो का मतलब होता है कि जिसमें कोई बॉन्ड, एक बॉन्ड हो, 1 या 2 बॉन्ड हो, वो मोनो में आ जाएगा। यानी कि कम बॉन्ड हो, जिसमें जिस तरह ऑलिव ऑयल हो गया, उसमें भी 1 बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग कुक नहीं कर सकते। ऑलिव ऑयल जो सा होता है वो कुकिंग पे उसका टेम्परेचर बहुत ही वो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएगा तो वहाँ पे उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें फ़ायदा क्या, इतना एक्सपेंसिव ऑलिव ऑयल भी एक्सपेंसिव है, वो आप लोग लेके भी तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म करके आप लोग वो खाएं। तो आप लोगों ने उसे यूज़ करना है अपने सलाद के ऊपर डाल के, ठीक है। अपना जो मैं आप लोगों को सीड्स के साथ दही यूज़ करवाती हूँ उसमें 1 चम्मच आप लोग डाल लें, अपने सलाद के ऊपर आप लोग छिड़क लें।
उसके साथ आप लोगों ने ऑलिव ऑयल को यूज़ करना है, कुकिंग के लिए बिल्कुल नहीं उसे यूज़ करना है। ये बात होगी। अब हम अनसैचुरेटेड में मैं बात कर रही हूँ कि मोनोसैचुरेटेड जो से हैं वो अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए। जो पॉलीसैचुरेटेड, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा बॉन्ड होना उसके अंदर, वो जिस तरह बॉन्ड टूटेंगे कुकिंग करते हुए उतनी ही ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन के साथ उनका प्रोसीजर होगा, तो वो हेल्थ के लिए वो ख़राब बन जाएंगे। ऑटोइम्यून डिजीज़, अर्थराइटिस जितने भी हैं, ये सारे इश्यूज जो से हैं, वो हार्ट की बीमारी, ये सब इनकी इन्फ्लेमेशन जिस्म के अंदर, वो सोजिश, वो इनकी वजह से आती है। अब इसमें हमें अल्लाह ताला ने इतना अच्छा ऑयल हमारा दिया हुआ है, सरसों का तेल, ठीक है। हम लोगों ने सरसों का तेल, इसकी दो इंपॉर्टेंट खसूसियात हैं जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों ने सरसों का तेल आप लोगों ने कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मोनोसैचुरेटेड 60% पाया जाता है, यानी कि जो 1 या 2 बॉन्ड जिस ऑयल में होते हैं, और जो पॉली अनसैचुरेटेड होता है वो इसमें 20% इसमें वो पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम वो बर्दाश्त कर लेंगे उसको भी, वो 20% होता है, और बाकी जो सैचुरेटेड फैट है वो 10% होता है। तो इस वजह से ये बेस्ट, इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे होते हैं, तो हम लोगों ने इसे इस्तेमाल करना है। तो जो ये फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसको बुरा इसीलिए कहा था ताकि हम लोग इसे यूज़ ना करें और इंपोर्ट करें हम लोग ऑयल्स। अब उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा यूरिसिक एसिड एक प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में उन्होंने एनिमल्स पे रिसर्च की थी कि भाई ये हेल्थ के लिए जो है हार्ट की हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा प्रोड्यूस हो जाता है कुकिंग करते हुए। लेकिन वो उन्होंने रिसर्च की थी जानवरों पर, ठीक है, एनिमल्स पे की थी। इंसानों और एनिमल्स पे फ़र्क है। इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने सारी रिसर्चेस की हैं, तो उन्होंने इसको गुड करार दिया है हार्ट पेशेंट के लिए भी, और उन्होंने कहा कि इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं कि वो ऐसा सरसों ला रहे हैं जिसमें यूरिसिक एसिड की जो सी मिकदार है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस के बाद हो, तो वो और ये जो सा अब हम यूज़ भी कर रहे हैं जिसमें वो थोड़ा बहुत यूरिसिक एसिड होता भी है, तो वो जानवरों पे रिसर्च हुई थी, अमेरिकन ने जो की थी, तो वो जो इंडिया के डॉक्टर ने की है वो उन्होंने इंसानों पे की है और वो सारे उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो आप लोग इसे कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो आप लोगों को बताया है कि एक तो इसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। स्मोकिंग का मतलब होता है जब हम कुकिंग करते हैं तो वो उसमें स्मोक में कन्वर्ट हो जब, तो वो बहुत ज़्यादा जब ये हीट पे जाता है तो तब स्मोक में ये कन्वर्ट होता है। इसका हीट ज़्यादा टेम्परेचर पे को ये बर्दाश्त करता है, ठीक है, यानी कि ये अनहेल्दी में कन्वर्ट नहीं होता है कुकिंग के दौरान। तो एक ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो सा इसमें बैलेंस ऑयल मैं इसे कहती हूँ। बैलेंस का क्या मतलब होता है, जिसमें ओमेगा 3 जो से हैं और ओमेगा 6 इन दोनों का ना हमारी बॉडी में एक कम्बिनेशन होना चाहिए। ओमेगा 3 कह लें जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं HDL, और ओमेगा 6 LDL जिसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन हमारे जिस्म को इन दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी रेशो क्या होती है, 1 और 1 की रेशो होती है। लेकिन ये रेशो जो सी है 4 तक भी 1 और 4 भी तक भी चलती है ये रेशो। तो लेकिन इसमें जो सी रेशो पाई जाती है, इसमें 1 और 2 की रेशो पाई जाती है। ओमेगा 3 इसमें HDL अच्छे वाला 1 है, तो जो ओमेगा 6 है LDL जिसे कहते हैं वो इसमें कितना परसेंट है, 2 है। 1 और 2 की रेशो है इसमें। तो इसमें बहुत अच्छा कम्बिनेशन है इसके अंदर इन दोनों का, क्योंकि ये ओमेगा 6 अगर ज़्यादा हो जाए ना हमारी बॉडी के अंदर, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ओमेगा 6 जो है, तो फिर इन्फ्लेमेशन आएगी, तो वहाँ से फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, एक एक करके ये दिल की बीमारी, अर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें फिर वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें इसकी ये रेशो अच्छी पाई जाती है। तो इस वजह से ये 2 इसके गुड पॉइंट है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और इसका डीप फ्राई के लिए आप लोगों ने अव्वल तो डीप फ्राई जो से है वो नहीं किया करें, लेकिन अगर कभी आप लोगों को डीप फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि डीप फ्राई के बाद हम ऑयल को एक मरतबा ही यूज़ कर सकते हैं, दूसरी मरतबा हमें ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये सरसों का तेल डीप फ्राई के लिए सबसे बेस्ट है। आप लोग करेले वगैरह फ्राई करना चाहें तो थोड़ी मिकदार में ऑयल डाला करें, उसी में फ्राई किए और उसी में बाकी मसाला करेले निकाल के उसी में फिर मसाला वगैरह बना कर उसी में मिक्स कर लिए, यानी कि वो 1 टाइम में आपको ऑयल यूज़ हो जाए। इस तरह से आप लोग सरसों के तेल में ही आप लोग डीप फ्राई कर सकते हैं। अब थोड़ी स्मेल की बात हो जाए। अब कोकोनट ऑयल में आप लोग अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, उसकी जो खुशबू है, मैं स्मेल नहीं उसको खुशबू कहती हूँ, वो उसकी एक नेचुरल अपनी खुशबू है। वो आपको जब आप नया यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी वो फील होगी। वो 2-3 दिन के बाद आप लोग यूज़ टू हो जाएंगे और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब मेरी बेटी 11 साल की है, तो वो स्टार्ट में जब किया तो उसने मामा ये स्मेल इसमें, तो मैंने उसे बताया कि नहीं ये अच्छी खुशबू है और हमारे लिए हेल्दी है। और 1-2 दिन के बाद अब वो माशाल्लाह से उसे पता भी नहीं होता, अंडे उसके उसी में फ्राई होते हैं, वो उसी में अपना ऑमलेट सुबह जो भी खाती है
ठंडा वगैरह, तो वो उसी में ही होता है वो, और हमें अब उसकी स्मेल नहीं फील होती है कोकोनट की। इसी तरह सरसों के ऑयल में भी इसको कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है वो थोड़ा आटा डाल के इसको वो हीट कर लें, वो वन टाइम में वो फुल हीट हो जाएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों ने उसकी नेचुरल स्मेल है, उसे आप लोग जब यूज़ में ले आएंगे तो आप लोगों को 2-3 मरतबा के बाद आप लोगों को फील नहीं होगी। तो इस वजह से इसकी स्मेल का आप लोगों ने इशू नहीं बनाना है कोकोनट और सरसों के तेल को। तो इस तरह से आप लोग कुकिंग के लिए ये सारे दिन में आप लोग अपनी कुकिंग को इस तरह से लेके चल सकते हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।